मूवी की शुरुआत में हमें रेड और ब्लैक कॉस्ट्यूम पहने आदमी दिखाई देता है। वो टैक्सी में बैठ के कहीं जा रहा होता है। टैक्सी ड्राइवर उससे नाम पूछता है और पूछता है कहाँ जा रहे हो। कॉस्ट्यूम वाला अपना नाम डेडपूल बताता है और कहता है मैं अपने दुश्मन की तलाश में जा रहा हूँ। टैक्सी वाला पूछता है आखिर वो दुश्मन क्यों है। डेडपूल बताता है उसने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया है। इसके बाद हमें फ्रांसिस दिखाया जाता है जो कि डेडपूल का दुश्मन होता है। वो कोई डील कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। टैक्सी वाला डेडपूल को एक जगह छोड़ देता है। डेडपूल फिर बैठ के अपने दुश्मन का वेट कर रहा होता है। जैसे ही फ्रांसिस की गाड़ी आती है डेडपूल उनके ऊपर कूद जाता है। यहाँ पे डेडपूल कॉमेडी करते हुए फ्रांसिस के आदमियों को बड़े एक्शन से मारता है। सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें एक स्टील का आदमी और एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो कि डेडपूल को अपने ग्रुप में शामिल करने की बात करते हैं। फिर हम देखते हैं डेडपूल को फ्रांसिस के आदमी ने घेर लिया होता है। डेडपूल हवा में उड़ के उनको मारने लगता है। यहाँ पे हमें डेडपूल की पावर दिखाई देती है। उसकी बड़ी से बड़ी चोट सेकंडों में ठीक हो जाती है और कटा हुआ अंग भी वापस आ जाता है। इसके बाद हमें 2 साल पहले का दिखाई देता है जहाँ पे वो कॉस्ट्यूम वाला पावरफुल डेडपूल नहीं होता है बल्कि एक नॉर्मल आदमी होता है जो सुपारी लेके लोगों को डराया धमकाया करता है। डेडपूल का पहले का नाम जॉय होता है। जॉय जाके पीटर से मिलता है। पीटर उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट भी वो ही देता है। इसके बाद हमें जॉय की गर्लफ्रेंड एलिना दिखाई देती है। एलिना और जॉय एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन जॉय और एलिना डॉक्टर के पास आते हैं जहां पे उनको पता चलता है जॉय की किडनी और लीवर में कैंसर है। सीन मूवी की शुरुआत में आ जाता है जहां पे डेडपूल फ्रांसिस को पकड़ लेता है। डेडपूल फ्रांसिस से अपने खराब चेहरे को सुधारने के लिए बोलता है। तभी वहां पे स्टील का आदमी आ जाता है जो डेडपूल को उठा के फेंक देता है। सीन फिर पीछे आ जाता है जहाँ पे जॉय एलिना को छोड़ने की बात करता है क्योंकि वो उसकी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता। एलिना कहती है तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो। जॉय पीटर को अपनी पूरी समस्या बताता है। पीटर उसे एक कार्ड देता है और कहता है वह आदमी तुमसे मिलना चाहता है। जॉय उस आदमी से मिलता है। वह आदमी कहता है मुझे पता है तुम्हें कैंसर है, हम लोग इसे ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही तुम्हें कुछ सुपर पावर्स भी मिल जाएंगी, बस हम लोग के साथ काम करना पड़ेगा। जॉय को उसकी बातें मजाक लगती है इसलिए वो वहां से उठ के चला जाता है। इसके बाद जॉय अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के उस आदमी के पते पे जाने लगता है। सीन फिर शिफ्ट होके मूवी की शुरुआत में आ जाता है। फिर वो स्टील वाला आदमी डेडपूल को अपने साथ चलने बोलता है क्योंकि ये पावर वाले बंदे होते हैं और डेडपूल को अपने साथ इसलिए ले जाते हैं क्योंकि उसके पास भी पावर होती है। मगर डेडपूल कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। इतने में वो फ्रांसिस वहां से भाग जाता है। स्टील वाला डेडपूल को जबरदस्ती ले जाने लगता है। फिर डेडपूल अपना हाथ काट लेता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद सीन फिर पीछे चला जाता है जहाँ पे डेडपूल फ्रांसिस लोगों के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे फ्रांसिस लोग जीन्स में बदलाव करके आदमी को पावरफुल और गुलाम बना लेते हैं और बड़े बड़े लोगों को बेचा करते हैं। ये उनका बिजनेस होता है। जॉय के जीन्स में बदलाव के लिए वो जॉय को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। उसके ऊपर गर्म पानी डालते हैं, उसको ठंडे बर्फ में लिटाते हैं, उसको बहुत ज्यादा पीटते हैं। यहाँ पे जॉय का पूरा शरीर भी बदल जाता है। उसका पूरा शरीर जले जैसा हो जाता है। आखिरकार वहां से भागने के लिए जॉय एक माचिस की तिल्ली से पूरे में ब्लास्ट कर देता है। वहां सब कुछ राख हो जाता है। जॉय के जीन्स में बदलाव हो चुके थे इसलिए जॉय राख के बीच से बाहर जिंदा निकल आता है। जॉय फिर एलिना से मिलने जाता है मगर पब्लिक जॉय को घूर घूर के देखती है। जॉय फिर अपनी शक्ल शीशे में देखता है। उसकी शक्ल बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है। वो सोचता है एलिना उसको अपनाएगी नहीं इसलिए वो वहां से चला जाता है। जॉय फिर पीटर से मिलता है और उससे बोलता है मेरी शक्ल वही सुधार सकता है जिसने इसको बिगाड़ा है, बस मुझे फ्रांसिस को ढूंढना है। और जॉय का डेडपूल नाम भी यहीं पे रखा जाता है। इसके बाद जॉय अपनी शक्ल छुपाने के लिए ढेर सारे मास्क तैयार करता है। अब डेडपूल फ्रांसिस को पकड़ने के लिए मैप तैयार करता है। डेडपूल रहने के लिए अंधी दादी को चुनता है क्योंकि वो उससे घिनाएगी नहीं। डेडपूल अपने लाल रंग का कॉस्ट्यूम तैयार करता है क्योंकि उसमें खून नहीं दिखाई देगा और वो किसी से भी लड़ सकता है। डेडपूल उन सभी लोगों को मारता है जहाँ जहाँ से वो फ्रांसिस के पास पहुँच सकता है। आखिरकार डेडपूल को वो आदमी मिल जाता है जो उसको फ्रांसिस तक ले गया था। डेडपूल उससे फ्रांसिस का पता लगा लेता है और उसको मार देता है। सीन फिर मूवी की शुरुआत में आ जाता है जहाँ पे डेडपूल ट्रक में जाने लगता है। डेडपूल फिर उसी अंधी दादी के पास चला जाता है। डेडपूल ने उसको पूरा अपने बारे में बता चुका होता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस सोच रहा होता है कि उस हादसे में जॉय मर गया है मगर अब उसको भी पता चल जाता है कि जॉय ही डेडपूल है। सीन शिफ्ट होता है। डेडपूल का जो हाथ कट गया था वो भी धीरे धीरे आने लगता है।
अगले सीन में पीटर और डेडपुल एलिना के पास जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं फ्रांसिस उसको जरूर उठाएगा। यहाँ पे एलिना क्लब के बाहर आती है। फ्रांसिस उसको बाहर से ही उठा लेता है। जब डेडपुल क्लब के बाहर आता है उसको एलिना नहीं मिलती है। अब डेडपुल काफी ज्यादा बौखलाया होता है। डेडपुल फिर मदद मांगने के लिए स्टीलमैन के घर जाता है और कहता है तुम मेरा फ्रांसिस को मारने में साथ दो, इसके बाद मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन कर लूंगा। अब डेडपुल, स्टीलमैन और लड़की उसी टैक्सी ड्राइवर को लेके फिर वो लोग फ्रांसिस के अड्डे पहुंच जाते हैं, जहां पे स्टीलमैन फ्रांसिस के फाइटर लड़की से लड़ाई करता है और डेडपुल फ्रांसिस से लड़ाई करता है। यहाँ पे फ्रांसिस की लड़की फाइटर स्टीलमैन के गले को दबा लेती है। तभी डेडपुल के साथ आई लड़की बड़ी पूरी ताकत लगा के एक बड़ा ब्लास्ट करती है और पूरे में ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के दौरान डेडपुल एलिना को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस भी जिंदा होता है। यहाँ पे डेडपुल और फ्रांसिस की लड़ाई होती है। डेडपुल फाइनली फ्रांसिस को मार देता है। फिर हम एलिना और डेडपुल की लव स्टोरी देखते हैं, जहाँ पे एलिना डेडपुल का कपड़ा निकालती है और उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है डेडपुल की शक्ल से, और यहीं पे हैप्पी एंडिंग होती है।